हेलो बच्चों। बच्चों आज हम ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है बैंकिंग ऑफ रोड्स, आज वो करने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट डेरिवेशन है, उसको मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल वे में, सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को बच्चे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड। चैप्टर कौन सा है? लॉज ऑफ मोशन, जिसका ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा खतरनाक डेरिवेशन है। आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो इसको डिराइव करना थोड़ा मुश्किल लगता होगा, तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड के पहले बिना बैंकिंग वाले रोड वाला केस करके दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं लेवल रोड प्रॉब्लम या केस। लेवल रोड मतलब क्या? जो सड़क बैंक्ड नहीं है। बैंकिंग मतलब क्या होता है? सड़क को थोड़ा सा ऐसे ऊंचा कर देना, थोड़ा सा टिल्ट कर देना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम अभी ये मेन टॉपिक करने से पहले आपके बुक में भी है, ये आपके सिलेबस में है लेवल रोड। तो आखिर ये क्या होता है और इसमें हमें करना क्या है? तो होता क्या है ना कि बच्चे, जब हम टर्न पे, किसी भी टर्न पे, सड़क पे जहां पे मोड़ होती है, वहां पे जब हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं तो हमारी गाड़ी में हमें ऐसा फील होता है जैसे हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे। या कभी हम बस में अगर तेज हो गाड़ी किसी टर्न पे, तो हमें एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है। तो वो पूरा फोर्स उस बस पे भी या उस कार पे भी दिखता होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस खराब हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। तो हम देखेंगे कि जो रोड है, ये आपका सड़क है, जो मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, और उस पे ये एक कार जा रही है। ये कार आपकी उस रोड पे जा रही है, जिस कार का ये टॉप व्यू है। अब होता क्या है कि कार इस सड़क पे ऐसे जाती है और ऐसे मुड़ती है, तो हमें क्या फील होता है कि ये कार इधर को पलट जाएगी, यानी इस पे कोई एक फोर्स इस साइड हमें फील होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कह सकते हैं। तो ये पूरा केस क्या है, और व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीड टू टेक अ सेफ टर्न। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस फिगर को पहले इसको समझेंगे कि ये जो सर्कुलर रोड है, जो टर्न है, उसका कुछ रेडियस होगा, जिसको हमने आर मान लिया। और कार चूंकि इस पे सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो इस कार पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको खाली दिखाने के लिए बनाया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो हम अब इस फोर्स की अभी यहां पे बात नहीं करेंगे। हमने आपको केवल ये समझाया था कि हमें एक फील होता है कि जैसे हम बाहर गिर जाएंगे, तो कार भी पलट सकती है। तो हमें सेफ टर्न लेने के लिए कार की स्पीड को मैक्सिमम कितना रखना है, वही ये टॉपिक होता है। तो इसको आप अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। ये कार हमारी इस रोड पे ऐसे जा रही है, ध्यान रखना। ये रोड जो है, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं। ये रोड एक्चुअली बोर्ड पे आपको ऐसा दिख रहा है, रोड ऐसी है, और इस पे ये कार ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे ये कार ऐसे टर्न ले रही है। तो वही आपको अभी इस फिगर में ऐसे दिख रहा है। तो हमारी कार ऐसे टर्न ले रही है। तो ये मेरा जो रोड है बिल्कुल फ्लैट है, लेवल रोड है। तो इस पे कैसा फोर्स डायग्राम होगा और इस पे स्पीड का क्या कंडीशन होगा, वही हमें करना है। तो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि ये तो मेरा टॉप व्यू है उस फिगर का। अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर बनाए, तो ये हमारी सड़क हो गई, और उसके ऊपर हमारी ये हो गई कार, जिसका ये पीछे का पोर्शन आपको दिख रहा होगा। आई थिंक ये गाड़ी का नंबर प्लेट। और ये अब कार जा रही है ऐसे, आपको उसका बैक दिख रहा है। तो कार में क्या होता है, जो टायर्स होते हैं और जो सड़क होती है, उसके दोनों के बीच जो फोर्स होता है, वो ड्यू टू फ्रिक्शन आपका इधर एक फोर्स होगा, इधर आपका एक फोर्स होगा। बाकी कार का नीचे होगा mg और कार का ऊपर क्या होगा, उसका नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहां से पैदा हो रहा है? तो एक्चुअली ये जो कार के टायर्स और सड़क है, इसके बीच का फ्रिक्शन है ये। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं द फोर्स ऑन द कार इज
mv² अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स कहां से आया है? तो ये आया है फ्रिक्शन से, यानी म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यही होता है ना, म्यू इंटू एन। यहां एन तो mg के बराबर होगा ऊपर नीचे, तो मैंने लिखा म्यू mg इक्वल्स टू mv² अपॉन आर। अब देखो मास और मास कैंसिल हो गया, तो हमारा v² बचा। इधर म्यू और g है और ये r इधर ऊपर आ जाएगा, तो म्यू आर जी। तो मेरा v क्या हो गया? अंडर रूट म्यू आर जी। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या है? ये v मैक्सिमम है। किस चीज के लिए? ऐसे फ्लैट रोड्स पे सेफ टर्न लेने के लिए, जो रोड फ्लैट है और सर्कुलर है। दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न कह सकते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, जीरो, मान लो, होता तो है नहीं जीरो, बट मान लो जीरो है, बारिश हो गई, कोई ऑयल गिर गया है सड़क पे, कुछ है, स्नो है, बर्फ गिरा हुआ है, तो मान लो फ्रिक्शन जीरो है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जीरो डालेंगे म्यू की जगह पे, हमारा v जो है जीरो आ जाएगा। अब ये v क्या कहता है कि अगर फ्लैट रोड है और टर्न है और फ्रिक्शन अगर नहीं है, तो आप चल ही नहीं सकते उस पर, आपका स्पीड जीरो होना चाहिए फॉर योर सेफ टर्न। तो भाई चलेंगे ही नहीं तो क्या, कैसा टर्न? तो ये था आपका बैंकिंग ऑफ रोड से पहले नॉर्मल, जब हमारा रोड नॉर्मल फ्लैट हो, टर्न लेता हुआ हो, तो उस पर हमारा क्या केस बनता है। दिस इज योर लेवल रोड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम टर्न ले ही नहीं सकते हैं। बट हमें पढ़ना तो था बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो अब हम आते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स हमें कैसे हेल्प करता है सेफ टर्न लेने में, उसकी बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं फ्लाईओवर्स जहां पे टर्न है या जहां पे अच्छी सड़क बनी है विथ टर्न, वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा होता है, उठा हुआ होता है, आप नोटिस करना, उसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग मतलब यहां पे बैंक वाला बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग मतलब टेढ़ा टर्न, थोड़ा सा स्लांट रोड। तो इसका हम बनाएंगे अब फिगर। फिगर कैसे बनाएंगे? तो इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ये रहा आपका पहले वाला रोड का फ्लैट, मैं ऐसे दिखाता हूं एग्जांपल में। पहले आपकी रोड जो थी वो ये रोड थी आपकी बिल्कुल फ्लैट, जिसपे आपकी गाड़ी ऐसे टर्न ले रही थी, ऐसे। आप इसको समझने की कोशिश करना। अब हमने क्या किया, इस रोड को ऐसे बैंक, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग। अब गाड़ी हमारी ऐसे इस तिरछे रोड पे चलेगी और ये टर्न भी है, वो टर्न में दिखा नहीं पा रहा हूं, इस पे गोल ऐसे गाड़ी घूमेगी, टर्न लेगी। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। यानी रोड जो पहले फ्लैट था, हमारी गाड़ी ऐसे चल रही थी, हमने रोड को ऐसे कर दिया। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये ऐसे गाड़ी नहीं, ऐसे गाड़ी नहीं चलना है, गाड़ी तो चलना है ऐसे, ये बैंकिंग ऑफ रोड है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे हमने बनाया और यहाँ पे हमने गाड़ी, सपोज हमने ये गाड़ी बनाई, तो उनको क्या लगता है कि गाड़ी इस पे ऐसे जा रही है। कैसा लगता है? गाड़ी इस पे ऐसे जा रही है। नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड ये नहीं है। ये आपका रोड है और इसको हमने यूं बैंक किया, यानी उठा दिया। आपकी गाड़ी पहले ऐसे थी, अब गाड़ी आपकी ऐसे हो गई, अब गाड़ी आपकी ऐसे जाएगी और ऐसे टर्न लेगी। यही बैंकिंग ऑफ रोड है। आपने रेस ट्रैक्स देखे होंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल रेस ट्रैक्स, ये है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये इस पे गाड़ी ऐसे चल रही है। मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि इसमें आप ये मत सोचना। अगर मैं इस फिगर को अगर मैं ठीक से समझाऊं, तो ये आपकी रोड का स्लोप नहीं है, आपका रोड तो यूं है। और अगर मैं गाड़ी दिखाऊं, यहां पे कार को दिखाने की कोशिश करूं, तो आप गौर से देखना, आपकी कार का नंबर प्लेट ऐसे दिख रहा है, कार आपकी उधर जा रही है, ये पीछे के पहिए हैं, ये नंबर प्लेट है कार की। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहला बच्चों का ये कंफ्यूजन दूर करना कि ये सिचुएशन कैसा होता है, हमें फिगर से मोटा मोटी समझ में नहीं आता है। अब क्लियर हो गया कि कार हमारी ऐसे जा रही है। और क्या होगा कि ये जो रोड होगी, कार सपोज मान लो ये रोड पूरी ऐसे गोल है, स्टेडियम जैसी, तो इस रोड का ये होगा सर्कल जिसपे कार ऐसे गोल घूम रही होगी और यहां पे सेंटर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है कार का,
उस रोड पे ये होगा, उस एक हाइपोथेटिकल सर्कल होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा जिसके अबाउट ये कार घूम रही होगी। उस इस ऊंचाई पे, ग्राउंड से इस ऊंचाई पे कार ऐसे ऐसे इस ट्रैक पे चल रही होगी। तो ये आपको खाली मैं बता रहा हूं कि इसका फील कि बैंकिंग ऑफ रोड का प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे बच्चे इसको समझते ही नहीं है, बस रट्टा मार लेते हैं। तो ये है, कार जो उस रोड पे घूमेगी सर्कल में, कुछ ऐसा सर्कल बनाएगी, उस सर्कल का ये रेडियस होगा। और हमें पता है जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो टुवर्ड्स रेडियस एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं इस प्रॉब्लम को नॉर्मल बना के समझाऊंगा। ये तो आपको खाली समझाने के लिए कि सिचुएशन क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड्स लोगों को ठीक ठीक समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। चलिए, तो अब मैं इसको मिटा करके जो नॉर्मल जो हमारे फिगर्स बनते हैं मैं उसको बनाता हूं। आप देखना, इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रोड जितने एंगल पे बैंक्ड है वो थीटा, यानी ये रोड की बैंकिंग एंगल है। हमारी कार जो है, मैं इसको सिंपल बॉक्स बना के दिखाऊंगा। ये हमारी कार है और मैं बार बार कह रहा हूं कि कार का ये बैक आपको दिख रहा है, ना कि कार ऐसे जा रही है। कार ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम समझना ठीक से। मैंने हमेशा कहा है सबसे पहला फोर्स आपको लेना है नीचे की तरफ, वो होता है इसका mg, हमेशा। दूसरा क्या लेना है, सरफेस पे चूंकि कोई चीज है तो नॉर्मल फोर्स होगा। सरफेस मेरा ये है तो सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स। ध्यान से देखना, नॉर्मल यहां पे mg के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल इज नॉट इक्वल्स टू mg। नॉर्मल इधर है, mg नीचे है। चलिए, दो फोर्स हो गया। इस प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अब इसमें तीसरा फोर्स कौन सा है, तो वो है टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन, जो कि कार की टेंडेंसी क्या होती है किसी भी टर्न पे बाहर बाहर गिर जाने की। तो जो फ्रिक्शन होता है उस कार को पीछे की तरफ चाहता है मैं उसको पकड़ के रखूं, जो टायर्स होते हैं। यानी जो फ्रिक्शन होगा वो इस स्लोप के डाउनवर्ड होगा। ये फ्रिक्शन कहां से आया, तो टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन। तो ये आपके इस प्रॉब्लम का 3 फंडामेंटल फोर्स है। अब हम इन फोर्सेस में से कुछ को रिजॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहां पे ध्यान रखना कि हम हमेशा क्या करते हैं, mg को रिजॉल्व करते हैं mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। यहां पे नहीं करना है mg को, पहला कंडीशन। ये गलती लोग करते हैं, mg को तोड़ लेते हैं, यहां नहीं तोड़ना है। बस तोड़ना किसको है, n को और f को, नॉर्मल फोर्स को और फ्रिक्शनल फोर्स को। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स होता कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। ध्यान रखना, ये हमारा पहला इक्वेशन भी कह सकते हैं इस प्रॉब्लम का, पहला इक्वेशन। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। यहां पे एन mg नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल को एक इधर तोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल, और इसका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। इस नॉर्मल का तोड़ लिया। क्यों तोड़ेंगे तो वो भी बताऊंगा। ये जो हमारा एंगल थीटा है, अगर आपको थोड़ी भी ज्योमेट्री लगाएंगे तो आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल जो होगा, यहां वाला एंगल, ये एंगल आपका थीटा होगा। मैं बताऊंगा नहीं यहां पे कैसे, आप इसको कर लेना। दूसरी बात, जो ये एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल्स होते हैं ये और ये जो होंगे वो सेम होते हैं। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। अब हम n को तोड़ते हैं, तो जो थीटा एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये हो गया n कॉस थीटा। और दूसरा ऑब्वियसली साइन होगा, तो n साइन थीटा। हमने इस नॉर्मल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ लिया। थीटा यहां था, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये n कॉस थीटा, तो दूसरा n साइन थीटा हो गया। अब बचा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का अगर डायरेक्शन ये है तो इसका एक कंपोनेंट नीचे होगा और एक कंपोनेंट इधर को होगा। तो ये कंपोनेंट चूंकि थीटा बना रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा f cos थीटा। थीटा वाला कंपोनेंट cos होता है, तो बाकी दूसरा जो डाउनवर्ड हुआ वो हो गया f sin थीटा। अब आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया। यही आपका इसका फ्री बॉडी डायग्राम है।
इसमें ध्यान रखना है कि mg को जो आप हमेशा तोड़ते हैं ना, mg sin थीटा mg cos थीटा, गलती से नहीं तोड़िएगा। तोड़ना है आपको n को और इस फ्रिक्शनल फोर्स को, और जैसे मैंने तोड़ा है। अब देखो हमारा जो n था वो इधर आ गया, f इधर आ गया, n एक ऊपर गया और f एक नीचे आ गया। तो अब हमारे पास बचे ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है क्योंकि बाकी को हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे फोर्स का, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला तो हमने लिख लिया था फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन, ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू, को सर ये क्या है? कहा ये दो जो फोर्स है, मैंने अभी फिगर बना के दिखाया था कि ये कार एक सर्कल में घूम रहा होगा इस हाइट पे, जिसका ये सेंटर की टुवर्ड्स ये आपका डायरेक्शन है, यानी उस सर्कुलर मोशन में जो कि बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से क्रिएट हो रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये उसका डायरेक्शन है। यानी द फोर्सेस अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज योर टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, याद रखिएगा, जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है उन सारे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी इसको हम mv² से इक्वेट कर देंगे, जहां r हमारा उस एक वर्चुअल सर्कल का रेडियस जिसको हमने माना है। एक बात मैं यहां और बता दूं, ये बड़ी लोगों के पास ये कंफ्यूजन रहता है। लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है तो वो उस फोर्स में mv² को भी ऐड कर लेते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, असल चीज समझो, थोड़ा शॉर्ट में समझो कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में जितने फोर्स आपके फ्री बॉडी डायग्राम में टुवर्ड्स सेंटर काम करेंगे, उन सारे फोर्सेस को, चाहे वो एक फोर्स हो, दो हो, 10 हो, उन सबको ऐड कर लेंगे और दैट इज इक्वल्स टू mv²/r। तो mv²/r वो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर को बोलते हैं, चाहे वो एक फोर्स होता या 2 होता या 10 होता, सबको यहां पे ऐड करते और फिर लिखते इक्वल्स टू mv²/r। तो mv²/r अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है। कोई भी फोर्स जिस सर्कुलर मोशन में टुवर्ड सेंटर काम करता है, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उन सारे फोर्सेस को इक्वल्स टू लिखते हैं mv²/r। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। तो पहला इक्वेशन ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन इस दोनों फोर्स का। अब हमारा बचा अपवर्ड है n cos थीटा, नीचे है f sin थीटा प्लस mg। तो लिखेंगे n cos थीटा इक्वल्स टू, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो f sin थीटा प्लस mg। क्लियर है? ऊपर का फोर्स है n cos थीटा, और चूंकि ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी बैलेंस में है, तो हमें लिखा ये। तो हमारा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। तो इसका पहले फिगर, फिर इक्वेशन, ये भी मुश्किल काम है। अब इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फॉर अ सेफ टर्न द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो अलाउड है किसी भी बैंकिंग वाले रोड पर, वो मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा, वो होता है RG 1 प्लस म्यू प्लस, ये म्यू है, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये डेरिवेशन है, हमें ये चीज डिराइव करनी है। मैंने लिख दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको करना क्या है। ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेशन है, हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। अब इन तीनों को, फिजिक्स का काम खत्म, फिजिक्स खत्म, अब हमारा मैथमेटिक्स। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, और हमें चाहिए क्या, हमें ये चीज चाहिए। तो इसके बाद भी लोगों को दिक्कत होती है इसको सॉल्व करने में, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा आसान लगे और समझ में आए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो थर्ड इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन,
ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, ये आपका पहला था। थर्ड इक्वेशन को हम एक्सपैंड करते हैं, n cos थीटा इक्वल्स टू, f को लिखेंगे म्यू n पहले इक्वेशन से, बाकी जो है लिख दो साइन थीटा प्लस mg। एक स्टेप इसी को मैंने एक्सपैंड किया, f को रिप्लेस कर दिया म्यू n से। अब क्या करेंगे, इस म्यू n वाले टर्म को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा इक्वल्स टू mg। मैं बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो इसमें n हम लेते हैं कॉमन, तो बचा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू mg। घबराना नहीं, थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट, है नहीं, आप इसको गौर से देखना, एक दो बार बनाओगे समझ में आएगा। अब हमारा n क्या हो जाएगा, तो ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा इधर, तो mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अभी हमारा n निकला है इस इक्वेशन थर्ड से और 1 को मिला करके कुछ ऐसा। अब हम क्या करेंगे, आपको शायद कुछ आइडिया आ रहा होगा कि हम इस n को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले अब इस इक्वेशन को ठीक करें हम, तो इधर में ना इस फिगर को मैं मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखिए हम n की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन को अब एक्सपेंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, f की जगह लिखेंगे म्यू n cos थीटा प्लस n साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, फिर क्या करेंगे, n कॉमन ले लो, n तो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में बचा, और इधर तो आपका mv स्क्वायर बाय r तो था ही। गौर से देखना, ये मुझे लगता है सिंपल तरीका है ये। अब क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा n है, आपको पता है ना, हमने यहां पे निकाला था इक्वेशन 1 और 2 से n की वैल्यू, ये तो लिखो यहां पे इसको mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये तो केवल हम n लिखा, बचा यहां पे क्या, यहां बचा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर, ऐसे डाल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट में इसको भी घेर दो, अच्छा लगेगा, इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब देखो ये m और ये m कट हो गया, तो अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा बचा यहां पे g, ऊपर बचा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे बचा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लो, और ये r जो है ये इधर आ जाएगा तो rg हो जाएगा, तो r चला गया, केवल v स्क्वायर बचा, केवल आपका v स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहां तक तो हमने कर लिया, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूं, यहां पे v स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं थोड़ा उल्टा इसको कर लेता हूं, rg म्यू cos थीटा प्लस, मैं सिंपल खाली v को इधर ले गया, इसको इधर लेके खाली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सेम चीज है, हमें चाहिए क्या, हमें ये चीज चाहिए, आपको कुछ कुछ अब सोचना है, अब क्या करें, ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री हो गया, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में यहां पर खाली मैं लिख के समझाता हूं, ऊपर नीचे इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को cos से डिवाइड कर सकते हैं, cos थीटा से कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो मैंने यहां खाली लिख के दिखाया है, आपको यहां पे लिखना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर भी और नीचे भी ये जो टर्म है इसको cos से डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, rg तो अपनी जगह पे रहेगा, म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहां रहेगा cos थीटा, तो ये कट हो जाएगा, तो बचेगा केवल म्यू बचेगा, प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बचेगा tan थीटा, तो ऊपर आ गया, नीचे आ जाते हैं cos थीटा, और इसको हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो बचेगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन अपॉन cos होता है tan थीटा, तो आपका हो गया म्यू tan थीटा। तो हमारा v स्क्वायर था ये, तो हमारा v क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट कर देंगे, तो आपका यही रिजल्ट जो है वो आपका यहां आ गया। ठीक है, तो मैं फिर कहता हूं थोड़ा सा मैथमेटिकल है, पहला पार्ट इसका फिगर सही बनाना है, दूसरा पार्ट 3 इक्वेशन लिखने हैं, तीसरा पार्ट
इक्वेशन 1 जो हमने यहां लिखा था और इक्वेशन 3, इन दोनों को मिला करके हमें n को ऐसे कर लेना है। चौथा पार्ट जो हमारा इक्वेशन 2 था उसको एक्सपेंड करके हमें ऐसे लिख लेना है, ये और ये। अब जो यहां पे हमारा n है उसकी जगह पे हम ये चीज पुट कर देंगे तो हमारा कुछ कट पिट करके ऐसा आ जाएगा। अब हमें चाहिए tan के टर्म में, तो पूरे ऊपर नीचे को cos से डिवाइड कर देंगे, तो cos कट के हो जाता है 1, तो ये बचेगा म्यू, यहां बचेगा आपका tan थीटा, यहां बचेगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो थोड़ा लिखने में लंबा हो गया है, प्रोसेस ये था। तो आपका रिक्वायर्ड जो रिलेशन था, द मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड, या कह सकते हो स्पीड फॉर सेफ टर्न ऑन अ बैंकिंग वाले रोड पे, आपका ये हो गया। यही था बच्चों। इसमें अब एक स्पेशल केस है। इसमें क्या है, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए स्पेशल केस क्या है। जैसे हमने पहले वाले प्लेन रोड पे जो केस किया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। अगर मेरा म्यू 0 है तो पहले वाले केस में हमारी स्पीड भी 0 आ रही थी, यानी हम टर्न ले ही नहीं सकते थे। इसमें हम करते हैं म्यू को 0, यहां म्यू है और यहां म्यू है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट RG को लिखो, यहां पे म्यू 0 तो बचेगा यहां पे tan थीटा, केवल 0 प्लस tan थीटा लिख लेता हूं पूरा अच्छे से। नीचे हो गया 1 माइनस, तो म्यू, तो ये तो 0 ही हो गया। तो इसको देखो अब क्या बचा, 0 का कोई मतलब नहीं है प्लस में, और नीचे तो 1 ही बचा, तो केवल ब्रैकेट में tan थीटा आपका बचा, तो आपका हो गया RG tan थीटा वेलोसिटी। अब क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल रोड्स होते हैं टर्न वाले, जिसमें कोई बैंकिंग नहीं होती है, उसमें आप थियोरेटिकली अगर फ्रिक्शन नहीं है, मानो बारिश हो गई, तेल गिर गया या कुछ भी है, तो आप टर्न ले ही नहीं सकते हैं, नहीं तो आप गिर जाएंगे। इस वाले रोड पे जो कि बैंकिंग वाला रोड है, उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं भी है या फ्रिक्शन कम भी है, तब भी आप आराम से इस स्पीड से जा सकते हैं, आपकी टर्न हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है, टर्न लेना सेफ होता है जो रोड बैंक्ड होती है। जो रोड फ्लैट होती है उस पर टर्न लेना बड़ा रिस्की होता है, आपको उस पर बड़े आराम से मुड़ना चाहिए। ये हमें चीज़ सिखाती है अपने लाइफ में कि आप जब भी गाड़ी लेके चलें, तो अगर रोड बिल्कुल फ्लैट है और टर्न है तो बहुत स्लो मुड़िए। अगर रोड बैंक्ड है देन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी को थोड़ा सा तेज भी भगा सकते हैं। वो आप देख रहे हैं कि बैंकिंग वाले रोड पे वेलोसिटी जो है वो है, मतलब बिना फ्रिक्शन के भी। तो बच्चों यही टॉपिक था आपका बैंकिंग ऑफ रोड, जिसका पूरा मैंने कोशिश किया समझाने की, उसका फिगर, उसका इक्वेशन और उसको पूरा सॉल्व करना। आप इसको देखिए, बनाइए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।